इस्लाम की आखिरी फौजों में से एक फौज तुर्क कब और कैसे इस्लाम से मुतारिफ हुए? क्या वो जबर की वजह से मुसलमान हुए जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं, या कोई और वजह थी? तुर्कों और अरबों के दरमियान क्या हुआ था? तुर्क कैसे मुसलमान हुए? एक नजर डालते हैं। अल्लाह ताला ने हजारों अंबिया भेजे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कुछ अंबिया तुर्कों में भेजे गए थे। लिहाजा वो उखरवी जिंदगी और खुदा के एक होने पर यकीन रखते थे। वो वाहिद कौम थी जो बुत परस्त नहीं थी और एक सच्चे खुदा पर यकीन रखती थी। एक बाज़ंतीनी मौर्रिख सिमोकाटा ने तुर्कों के कबल अज़ इस्लाम अकीदे के बारे में यूं कहा, तुर्क एक खुदा के अलावा किसी और चीज की इबादत नहीं करते हैं। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया वो उसके लिए घोड़े, मवेशी और भेड़ें कुर्बान करते हैं। चुनाचे उसके कहने के मुताबिक तुर्कों का ईमान इस्लामी अकीदे से मिलता जुलता था। इसके अलावा तुर्कों की समझ जो कि आसमान हमारा खैमा, सूरज हमारा झंडा है, इस्लामी फरीजे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने की एक और ममासलत है। तुर्कों में इस्लाम पहली बार कब आया? तुर्कों और अरबों के दरमियान इब्तदाई मार्के हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुए। सन 642 में मुस्लिम फौज ने नहमंद की जंग में सल्तनत फारिस को गिरा दिया और फिर आगे बढ़कर कफकाज के इलाके तक पहुंचने के बाद खैगनत की सरहदों तक आ गई। उस दौरान तुर्कों और अरबों के दरमियान मामूली सरहदी तनाज़ात की सूरत में मुलाकातें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुर्कों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें। चूँकि अरब इस हदीस को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुर्कों से लड़ने से गुरेज किया। वो तुर्कों को दीन इस्लाम कबूल करने से रोकना नहीं चाहते थे। नतीजतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के 10-15 साल बाद चंद तुर्क बाशिंदे इस्लाम से मुतारिफ होने लगे। जैसे ही तुर्कों ने बतदरीज इस्लाम कबूल करना शुरू किया, उनकी खिलाफत की कौम परस्ताना सोच और नौ मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का शहरी तस्वुर करने का नुक्ता नजर इस्लाम को फैलाने में एक बड़ी रुकावट बन गया। उम्वी इस हद तक पहुंच गए कि तुर्कों से भी लड़ने लगे। मजीद ये कि जंगों के दौरान उम्वियों के गैर इस्लामी इक़दामात ने तुर्कों को इस्लाम से और भी दूर कर दिया और तब हाल ही में मुसलमान होने वाले तुर्कों ने उम्वियों की वजह से इस्लाम छोड़ दिया। उम्वियों की नाइंसाफियों के सामने तुर्कों ने सवाल किया, क्या वाकई इस्लाम यही है? तुर्क न सिर्फ मुसलमान नहीं हुए बल्कि उम्वी खिलाफत की गैर इस्लामी रविश की बदौलत मजहब को मजीद जानने से रुक गए। बदकिस्मती से उम्वी मुसलमानों समेत सबको सताते रहे। शायद इसी वजह से लोग अक्सर पूछते हैं, क्या तुर्क जबरदस्ती मुसलमान हुए? उस दौर में तुर्कों पर उम्वियों के जुल्म सितम की वजह से एक गलत तासुर पैदा हुआ कि उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था। अगर तुर्कों को मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया था तो दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो अपने पुराने अकीदे की तरफ क्यों नहीं लौटे? दर हकीकत इस बात से कतई नजर के इस तरह का जुल्म हुआ या नहीं, अगर दिल इस्लाम को हक तस्लीम न करे तो इंसान मुसलमान नहीं होता। इस्लाम अपने जोहर में किसी भी किस्म के जबर की इजाजत नहीं देता। तुर्क दिल से और अपनी पसंद से एक तवील अमल के बाद मुसलमान हुए। वैसे ये अमल कैसे शुरू हुआ? तुर्क दोबारा इस्लाम के करीब कैसे पहुँचे? सन 750 में एक बड़ी बगावत और खाना जंगी की बदौलत उम्वी दो हिस्सों में बट गए। नतीजतन बनु उमैया की जगह खिलाफत अब्बासिया कायम हुई और बनु उमैया की तमाम गलत रविशें खत्म हो गयीं। अब्बासी खिलाफत के कायम के कुछ ही अरसे बाद एक जंग शुरू हुई जो आलमी तारीख का एक अहम मोड़ है, तल्लास की जंग। मुस्लिम दुनिया में हंगामा आराई का फायदा उठाते हुए चीनियों ने अब्बासियों के सरहदी शहर फरगाना पर कब्जा कर लिया। उनका बुनियादी मकसद कब्जा ही नहीं बल्कि वस्ती एशिया में अपने अकायद फैलाना भी था। इस वबा को शुरू करने वाले चीनियों को रोकने के लिए अब्बासियों ने दरियाए तल्लास के साहिल पर मैदान जंग में चीनियों का सामना किया। एक बहुत अहम चीज थी जिसने जंग का रुख बदल दिया। इस वाकया से पहले अरबों ने चीनी कौम से कभी मुलाकात नहीं की थी। इस जंग में अरब न सिर्फ चीनियों बल्कि तुर्कों से भी लड़ने वाले थे। जी हाँ, कारलूक तुर्क, जो तुर्क तारीख के तारीख तरीन दौर में रहते थे। गैर मुस्तहकम आमदनी की बदौलत किराए के फौजियों के तौर पर काम करते थे। चूँकि चीनी जनरल गाओ को ये मालूम था, इसलिए उसने कारलूक तुर्कों के रहनुमा से मुआहिदा किया और अरबों का मुकाबला उनको इत्तेहादी बनाकर किया। चुनाचे तल्लास की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें तीनों कौमों ने हिस्सा लिया। जंग के इब्तदाई चंद दिन बहुत वहशियाना थे और चीनी फौज गैर मुतवक्के तौर पर अरबों पर गालिब आ रही थी। आला हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी के बायस चीनी बरतरी पर थे। 5 दिन तक जारी रहने वाली जंग के आखिरी दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। ये उस वक्त हुआ जब चीनी अरबों को शिकस्त देने वाले थे।
जंग की चौथी रात अब्बासी जनरल ज़ियाद और तुर्क लीडर की मुलाकात हुई। कारलूक तुर्कों का लीडर जानता था कि चीनी तुर्क नस्ल का सफाया करना चाहते हैं, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि चीनी फतहमंद हों। मामला अब पैसे या रोजी कमाने का नहीं था, वो चीनियों को सबक सिखाना चाहता था, बरसों से सामना करने वाले जुल्म सितम की वजह से। लेकिन वो उमवियों के जुल्म भी फरामोश न कर सका। अब्बासी जनरल ज़ियाद ने वादा किया कि जो माजी में हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो चाहता था कि नई अब्बासी खिलाफत और तुर्क इत्तेहादी बने। तुर्क लीडर ने ज़ियाद के खुलूस पर यकीन किया और गांव के खिलाफ मिलकर लड़ने पर आमादा हुआ। लड़ाई के आखिरी दिन कारलूक तुर्क मुसलमानों के फरीक बन गए, जिसने जंग का रुख बदल दिया। अरबों ने चीनी फौज के मरकज, जबकि तुर्क घुड़सवारों ने अचानक दाईं और बाईं जानिब हमला करना शुरू कर दिया। चीनी जनरल गाओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो नहीं जानता था कि क्या करना है। अपनी फौज को शिकस्त से नहीं रोक सका। चीनी फौज भारी जानी नुकसान के साथ जंग हार गई और बहुत से कैदी पीछे छोड़ गई। 751 तल्लास की जंग आलमी तारीख का अहम मोड़ था। उसकी वजह ये है कि अगर जंग चीन की फतह के साथ खत्म हो जाती तो वस्ती एशिया पर चीनी मजहब का गलबा होता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो चीन का सामना कर सके, लिहाजा उस जंग में अरबों की फतह ने वाकई अहम पेशरफ्त की। इस्लामी और तुर्की दोनों तारीखों में सबसे अहम बात यह है कि उसने वस्ती एशिया की इस्लामाइजेशन की राह हमवार की। एक और वाकया भी पेश आया जिसने आलमी तारीख का धारा बदल दिया। एक ऐसी इजाद जिसे चीन ने बाकी दुनिया से छुपा रखा था, मुसलमानों ने पकड़ लिया। हम एक ऐसी इजाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसे आज हम कद्र की निगाह से नहीं देखते हैं, और ये हर रोज हमारी आंखों के सामने होती है। कागज। जी हाँ, कागज बनाने की टेक्नोलॉजी को मुसलमानों और तुर्कों ने अपनी गिरफ्त में लेकर ऐसे इकदामात किए जिससे नए दौर की इब्तदा हुई। इस फतह के साथ ही कंपास और बारूद भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस तरह अब्बासियों ने सुनहरी दौर के सफर के लिए इंतहाई अहम कदम उठाए। उस जंग के नतीजे में तुर्कों और अरबों की दुश्मनी दोस्ती और ताउन में बदल गई। तिजारती रास्ते खोल दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अब्बासी खलीफा अल मंसूर चाहता था कि तुर्क खुसूसी मुहिम्मात में हिस्सा लें। तुर्क जो बगदाद में खलीफा के मुहाफिज थे, गालिबन पहले तुर्क मुसलमान थे। वो इतने अच्छे जंगजू थे कि उन्हें सरहदी शहरों जैसे मलातिया और अडाना में तयनात किया गया था। उस दौर में इस्लाम के लिए तुर्कों ने खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया था। उन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ फौजी मुहिम्मात में भी हिस्सा लिया। इस्लाम की अशात के लिए अब्बासी खलीफा ने ऐसा कामयाब तरीका इस्तेमाल किया कि जंगी कामयाबियों की तरह इस्लाम की अशात में भी फतह नसीब हुई। तुर्क शहरों में पहला शहर जिसमें लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो ताशकंद था, जबकि काराखानी खानेट पहली बड़ी इस्लामी रियासत थी। 10वीं सदी के आगाज में एक तुर्क ग्रोह ने इस्लाम कबूल किया। बाद अज़ां ओगोस तुर्कों के एक ग्रोह ने उनकी पैरवी की। उनके सरदार का नाम सल्जूक था। उसने एक अजीम सल्तनत की तरफ पहला कदम उठाया जिसकी बुनियाद बाद में रखी गई। जी हाँ, अजीम सल्जूकी सल्तनत। इस तरह बाकी ओगोस तुर्कों में इस्लाम एक मुरव्विजा मजहब बन गया। सल्जूकी सल्तनत के साथ 11वीं सदी के आगाज से जब तुर्क कौम की फितरत में पाई जाने वाली बहादुरी की सिफत इस्लाम के मुकद्दस मिशन के साथ मिली, वो मिशन जो मक्का और मदीना से शुरू हुआ और उनकी सरजमीन तक पहुंचा, तो तुर्कों ने तारीख में अपना सही मकाम हासिल कर लिया। उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। केलिज अरसलान, अल्प अरसलान, सुलेमान शाह, उस्मान गाजी, मोहम्मद फातेह, सुलेमान आलीशान सिर्फ तुर्क खागान ही नहीं रहे, वो इस्लाम के पैगाम को दूर दराज की सरजमीनों तक भी ले गए। अल्लाह के हुक्म से उनके हाथों इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। यूनस एमरे, अहमद यस्वी, रूमी और बहुत से दूसरे थे। इन जैसे खासा असर रखने वाले सूफी इमामों ने वस्ती एशिया की इस्लाम से वफादारी में बहुत इजाफा किया। इस्लाम एक इलाही और आफाकी मजहब है। इस्लाम अपने जोहर में जबर की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी भी दूसरे से बेहतर निजाम पेश करता है और इस्लामी इक़दार इंसानी फितरत के मुताबिक हैं। यही अवामिल हैं जिनकी वजह से तुर्क इस्लाम फैलाने में कामयाब हुए। तुर्कों ने मुस्लिम दुनिया और उसके मजहबी मकातिब की हमेशा खिदमत की है। उन्होंने इस्लामी मकसद के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। उन्होंने इस्लामी इक़दार पर कभी समझौता नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर और उन्हें अपना राहबर मानकर ही वो इंतहाई बुलंदियों पर पहुँच गए। बहसीयत मुसलमान हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने असलाफ और उनकी जिद्दोजहद को मिसाल के तौर पर लें, जिसमें उन्होंने अपनी जाती ख्वाहिशात की बजाय एक अजीम मकसद के लिए जिंदगी गुजारी। अपने वक्त के बहुत से बहानों के पीछे पड़े बगैर ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे अल्लाह राजी हो और जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हो।
اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایک ایسی نسل بن جائیں گے جس پر پچھلے لوگ مذمت کریں گے اور آنے والے شرمندہ ہوں گے۔ ایک ترک کے متعلق سوچتے ہوئے اگر ایک مسلم شناخت ذہن میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے